केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 90 महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए जरा। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोले एक बार, स्वधा, स्वधा का स्मरण। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं पर समय निकलता है इसलिए इस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे। पत्र इधर भी है और बहुत सारे हैं पर, और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है। इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पथरी है, वो पथरी की गांठ पड़ गई, वो भी किडनी लीवर के पास। तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण है। तो जब माता उमा जब प्रगटी तो उनका केश भूमि पर गिरा, और भूमि पर गिरने के कारण उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो नीम का वृक्ष कहलाता है, मेवाड़ी का वृक्ष कहलाता। इसलिए साउथ में, दक्षिण में नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का प्रतिबिंब माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं माता का प्रागट्य उत्सव माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का भाव वर्णित किया जाता है। और बहुत सुंदर बात है महाराज जी, जिसके शरीर में माता निकल गई हो, दाने दाने पड़ गए हो पूरे शरीर में, बुखार भी बहुत तेज आ रहा हो और पूरे शरीर में माता जी निकल गई हो, एक लोटा पानी जिसके शरीर में माता जी निकली है उसके पास में रख दो, और वो पानी उठाकर नीम के पेड़ में उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के नीम के पेड़ में डाल दो। 3 दिन के अंदर उसकी माता जो शरीर में निकली हुई है, दाने दाने पड़े हुए हैं, जो बुखार बहुत तेज आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत तेज बीमार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, या एकदम, हम तो यहां तक कहेंगे कि ये वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है, और कंठ में भी आपको अगर जलन पड़ रही है, कंठ रुक रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, पर 1 लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए, और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये उमा देवी है। पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद
एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांग, भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चूल्हे का डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाले हो है? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में हो। भले पूजन पाठ नहीं करे, पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी। तुरंत क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेवफल खा रहे थे। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे, तुरंत प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है। ध्यान से सुनना, देव ऋषि नारद ने भगवान सगर को, राजा सगर को, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर को कहा था कि तुम्हारे घर औलाद नहीं, संतान नहीं, इसलिए शिव की आराधना करना। उसी तरह आपको देव ऋषि नारद ने मार्ग बता दिया है कि अगर संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस एक प्रार्थना शिव जी से करो। सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान से ऊपर से 21 बार घुमाकर
तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में वहीं मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते नंदी के पीछे की ओर खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांध लो लाल धागे में। तुमरुका जी का नाम। और महाराज एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के 7वें दिन से शिव जी को चढ़ाकर समर्पित कर उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उकालकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करें। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उकालने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए, बाद में विसर्जन।